आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग ना वेस्ट बंगाल का जो ये फार्मासिस्ट का 2020 वाला पेपर जो है इसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे ना। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ड्रग गिवन इन एडिसन्स डिजीज के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है। देखो एडिसन्स डिजीज क्या होता है, इसको एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है ना बच्चों, उसके हार्मोन का सिक्रेशन इसमें ना कम हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गए, मिनरलोकोर्टिकोइड हो गए, तो मेनली इसमें जो एल्डोस्टेरोन जो है, कोर्टिसोल है, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है ना। तो इसमें कौन सी ड्रग दी जाएगी, क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे, टमोक्सिफिन। देखो ये तो जैसे कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में टमोक्सिफिन दी जाती है ना, डिऑक्सीकोटोन एसिड या डाईहाइड्रोजेस्टिरोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रग देते हैं ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिऑक्सीकोटोन एसिटेट जो होता है वो दिया जाता है। ये जो डिऑक्सीकोटोन एसिटेट है इसको डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसिटेट भी बोला जाता है। मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, ये यूज टू रिप्लेस मिसिंग एल्डोस्टेरोन को रिप्लेस कराने के लिए यूज करा जाता है। ओके, बाकी जो डाईहाइड्रोजेस्टिरोन है ये आपका प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इन ईसीजी आर वेव्स डिनोट है ना। तो ईसीजी में ना हमने पढ़ा है भाई, एक तो पी वेव पी, फिर आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है। क्यू आर एस में देखो क्यू थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्यू फिर ऊपर आर, और इस तरीके से फिर आएगा नीचे, ये नीचे जाके एस, ये यहाँ पी क्यू आर एस, और यहाँ पर फिर आपका जो है टी वेव होता है। ओके, तो यहाँ पर जो होता है क्यू आर एस है ना, तो ये क्यू होता है थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऊपर ये पॉजिटिव आर आएगा, नीचे फिर एस थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपका जो है आर वेव किसको डिनोट करेगा, देखो आपका एट्रियल का डिपोलराइजेशन को पी वेव जो होता है ये एट्रिया का डिपोलराइजेशन डिनोट करता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, उसके बाद जो है टी जो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन जो है वो डिनोट करता है। ओके, तो देखो आपका आर वेव किसको डिनोट करेगा, मेजर देखो क्यू आर एस में मैं तुमको क्या बताया, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर वेव डिनोट करेगा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कह रहे हैं कि इसमें क्यू आर एस वेव्स होती है, क्यू वेव जो होती है फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम बेस लाइन से ना। तो मैं तुमको अभी डायग्राम बना के दिखाया है ना। तो यहाँ पर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में ये नीचे जाएगी, फिर ऊपर ये क्यू नीचे जाएगा, आर ऊपर आएगा, फिर एस नीचे जाएगा, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो क्यू आर एस में कह रहे क्यू तो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है बेसलाइन से, आर वेव फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अबव बेसलाइन, और एस वेव जो होती है फॉलोज आर विद नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया मेजर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। वैसे कॉमनली यूज बेस थ्रोट पेंट के लिए कौन सा होता है ना, तो यहाँ पर ना ग्लिसरीन यूज होता है। कॉमनली यूज बेस जो होता है यहाँ पर थ्रोट पेंट्स के लिए बच्चों हमारा जो है ग्लिसरीन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाई एल्टीट्यूड ड्रग जो है उसमें देखो बच्चों हमारा इनमें से हाई एल्टीट्यूड ड्रग जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा, सिनकोना हो जाएगा, जो कि तुम्हारा क्विनोलिन अल्कलॉइड में तुमने पढ़ा है बच्चों, सिनकोना आता है ना। सिनकोना जिससे तुम्हें क्विनीन क्विनिडीन ऑब्टेन होते हैं। बाकी टी होता है, टी भी जो है आपका हाई एल्टीट्यूड ड्रग में ही टी भी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया सिनकोना। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन क्लोरोफॉर्म इज एडिड टू, तो इथाइल अल्कोहल को ऐड करा जाता है बच्चों। फोस्जीन गैस की फॉर्मेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इथाइल अल्कोहल को ऐड करते हैं। कह रहे और अगर कोई भी फोस्जीन गैस अगर बन भी जाती है ना, तो इथेनॉल रिएक्ट करके उसके साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, जिसे डाई इथाइल कार्बोनेट कहते हो, प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द डेंजरस गैस। ओके, कह रहे टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल इमल्शंस एंड सस्पेंशंस पार्टिकल साइज मेड लेस देन 1 माइक्रोन, इसके लिए इक्विपमेंट कौन सा यूज करोगे, कोलोइडल मिल, बॉल मिल, ट्रिपल रोलर मिल, या फिर तुम्हारा हैमर मिल। ट्रिपल रोलर मिल तुमने बच्चों ऑइंटमेंट के लिए यूज करी थी ना, तो यहाँ पर तुम कोलोइडल मिल्स इमल्शन सस्पेंशन के लिए कौन सा कोलोइडल मिल को हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डोप टेस्ट की बच्चों बात करें, डोप टेस्ट जो होता है ना, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट जो होता है हमने कहाँ पर पढ़ा है, हैपा फिल्टर्स के लिए पढ़ा है ना। किसके लिए, हैपा फिल्टर जो होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स होते हैं। हैपा फिल्टर्स के लिए आप लोगों ने जो कि लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स होते हैं वहां पर आपने हैपा फिल्टर्स यूज होते हैं, तो उनके लिए हमारा डोप टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, किसके लिए, हैपा फिल्टर्स के लिए। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को स्टरलाइज करना है। अब भाई तुम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से तो किसको स्टरलाइज करोगे, तुम्हारे पाउडर्स को, ओएस को, ग्लास वेयर को, मेटालिक वेयर्स को, वो थर्मोस्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं है ना, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं है ना।
विच कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, उनके लिए आप ड्राई हीट यूज़ करते हो। बाकी जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होंगे ना, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन यूज़ करोगे। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ऑटोक्लेव होते हैं, ऑटोक्लेव जो है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में आपका जो apparatus है वो ऑटोक्लेव होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होते हैं उनके लिए भी आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए आपका मॉइस्चर स्टरलाइजेशन हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी करेक्ट है। इन प्रिस्क्रिप्शन लैटिन टर्म पोस्ट साइबो, देखो पोस्ट का मतलब होता है बच्चों क्या, आफ्टर होता है। साइबोज का मतलब होता है फूड या मील होता है, मील होता है या फिर आपका फूड होता है। तो आफ्टर मील बन गया, तो आफ्टर मील मेरे को दे रखा है ऑप्शन बी में, बी करेक्ट हो गया। अगर होता एंटी, एंटी हमसे पूछते हैं एंटी साइबोज, एंटी साइबोज तुम क्या कहते हैं भाई, बिफोर मील हो जाएगा। अब तुमसे कहते हैं इंटर, इंटर साइबोज, इंटर साइबोज कहते हैं, तुम कहते हैं बिटवीन मील्स, ठीक है। तुमसे कहा है पोस्ट साइबोज, तुम कहोगे आफ्टर मील, जो कि तुम ऑप्शन बी में दिया है। ओके, कॉटन की फैमिली है ना, गोसिपियम हर्बेसियम, इसका सोर्स तुमने पढ़ा हो कॉटन का, है ना। तो कॉटन की फैमिली देखो, मालवेसी और मिलिएसी में मेरे बच्चे कंफ्यूज है, तो मैंने तुमको बताया भी था मालवेसी और मिलिएसी को कैसे याद करना तुमने, क्योंकि तुम्हारा जो बच्चों एक तो होता है किसका, नीम का फैमिली होता है। एक सेकेंड मेरे बच्चों, ये मेरे फोन के क्या हो जाता है बीच में, है ना। देखो एक तो तुम्हारा जो है बच्चों मालवेसी है, एक मिलिएसी है। ओके, तो हमारा जो नीम था ना, नीम उसका फैमिली मैंने आपको मिलिएसी याद करना बताया था। ओके, तो यहाँ पर है हमारा, ठीक है। मिलिएसी किसका था, नीम का, नीम का हमने जो एज डायरेक्ट इंडिका इसका सोर्स था। इसकी ई आ रहा है, इस ई को मैंने बताया था, इससे याद कर लो। नीम का मिलिएसी, कॉटन का मालवेसी याद रखना, है ना। तो कॉटन का है मालवेसी, रूबियासी तुमको पता भाई तुम्हारा सिंकोना का होता है ना। और जो है किसका होता है, आईपीकैक का होता है, रूबिएसी फैमिली जो होता है, ठीक है। सिंकोना का, आईपीकैक का होता है, कॉफ़ी का होता है ना। और जो है लेगुमिनोसी तो बहुत सारी ड्रग्स है, जैसे कि तुम्हारी लिकोरिस हो गया, सना हो गया, है ना। बहुत सारी ड्रग्स की होती है। तो फैमिली का भी मैंने अलग से बच्चों वीडियो बना रखा है, कोग्नोसी की प्लेलिस्ट तुम देख लेना। ओके, तो यहाँ पर कॉटन की फैमिली मालवेसी जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।